नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खूब खुश होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम चिरा और चिरी की कहानी सुनेंगे, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुना जाता है। उसको पड़ौआ के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन, जो कि 2023 में 28 तारीख को ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले आप अपने घर में आटे से, चावल से या गेहूं से, कुछ भी से आप एक घर बनाइएगा। उसके बाद बिना नमक के आटा गूँथ लीजिएगा और उसे एक चीरा और एक चीरी ज़रूर बनाइएगा। और चीरा और चीरी जो घर बनाए हैं उसके बीचों बीच उनको बैठा करके और उनका पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी लोग कार्तिक स्नान करते हैं और चीरा और चीरी की पूजन करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सब फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, चीरा और चीरी की कहानी सुनते हैं। तो 4 चिड़िया थी जो कार्तिक स्नान करती थी। तो चारों चिड़िया ने लास्ट दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, सोची कि चलो हम सब मिल कर के खिचड़ी बनाते हैं। तो चारों चिड़िया खिचड़ी बनाने चली। फिर सोची कि सारा सामान कहाँ से आएगा। तो फिर चारों ने अपने में बात की और बोली कि कोई दाल लेकर आएगा, कोई चावल लेके आएगा और कोई घी लेके आएगा, कोई नमक लेके आएगा। फिर अगले दिन चारों चिड़िया ने दाल, नमक, घी और चावल लेकर के आई और चारों मिल कर के खिचड़ी बनाई। तो खिचड़ी बना ली। उसके बाद सोची कि चलो पहले स्नान करके आते हैं, फिर सब मिल कर के खिचड़ी खाएंगे। सारे चिड़िया नहाने चली गई। नहाते नहाते वो चिड़िया सब जब आने लगी तो उससे सबसे पहले एक चिड़िया उसमें से आई। उसको बहुत तेज भूख लगी थी, बाकी चिड़िया अभी पीछे ही थी। तो बेचारी आई और आ करके वो भाप खा ली। जब दूसरी आई तो वो पानी पी ली और तीसरी आई तो वो खिचड़ी खा ली। अब चौथे के लिए तो कुछ बचा ही नहीं था। तो वो बेचारी क्या करती, तो वो अपना खुरचन खा लिया। उसके बाद चारों चिड़िया जब खा ली, उसके बाद चारों की मृत्यु हो गई। जब चारों चिड़िया मर गई तो जो भाप खाई थी वो राजा के घर में राजकुमारी बनी। जो पानी पिया था वो कुम्हार के घर में जन्म लिया और जो खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण बन गई और जो खुरचन खाई थी वो हाथनी बन गई। कुम्हार की लड़की ने राजा की लड़की के पास में दासी बन के आई उनका सेवा करने के लिए। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी और हाथनी राजा के यहाँ रहती ही थी। राजकुमारी को ये सब पिछले जन्म का सारा बात याद था। राजकुमारी ने सोचा कि अभी नहीं बताऊंगी कि ये मेरी सहेलियां हैं। फिर ऐसे ही बीतते बीतते राजकुमारी जब बड़ी हो गई और जब उनका शादी होने लगा, तो जब वो विदा होने लगी तब वो अपने पिताजी से बोली कि पिताजी, मेरी सहेली भी मेरे साथ जाएगी। तब पिताजी ने बोले ठीक है, ले जाओ। राजकुमारी ने कहा मुझे हाथनी भी चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, ले जाओ। तब राजा ने अपने नौकर से बोला कि जाओ हाथनी को ले करके आओ। लेकिन सब नौकर गए और हाथनी जैसे बैठी थी वैसा ही बैठी रह गई, उठ ही नहीं रही थी। तब राजकुमारी ने ये सब देखते देखते फिर राजकुमारी हाथनी के पास गई और पिछले जन्म की सारी बात हाथनी के कान में कही। ये सुनकर हाथनी उठकर तुरंत खड़ी हो गई और राजकुमारी के साथ चल दी। राजकुमारी ने हाथनी को जब लेकर के जा रही थी तो राजकुमार ये सब दूर से देख रहा था। तब राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, हाथनी के कान में तुमने ऐसा क्या कहा जिसे सुन करके हाथनी खड़ी हो गई और तुम्हारे साथ चल दी? राजकुमारी ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजकुमार बार बार पूछे जा रहे थे लेकिन राजकुमारी चुप थी। तब राजकुमार बोले, जब सही सही बताओ, नहीं तो तुम्हारा सिर काट दूंगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बातें बताई। तो पीछे से राजा भी ये सारी बातें सुन रहे थे और राजा ने कहा, कार्तिक स्नान करने का इतना बड़ा महत्व है। तब राजा ने सोचा कि मैं भी जोए के साथ में क्यों ना कार्तिक स्नान करूं। और राजकुमार ने भी सोचा कि मैं भी राजकुमारी के साथ में कार्तिक स्नान करूंगा।
फिर राजकुमार और राजकुमारी ने कार्तिक भर स्नान किए, खूब दान किए, खूब पुण्य किए और उन्हें मतलब ये कहानी सुनते सुनते राजकुमार ने भी सोचा कि मैं भी अपना घर बनाऊंगा। तो ये सब कहानी सुनते सुनते राजकुमार एक सुंदर सा घर बनाया और उसमें चिरा चिरी का पूजन किया। वो जो भी मन में सोचे थे, जैसा भी घर सोचे थे, उनका हकीकत में बन गया। तो आप लोग भी ये कहानी ज़रूर सुनिएगा और घर बनाते बनाते सुनिएगा तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो कैसा लगा ये कहानी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि चिरा और चिरी की कहानी सुनते सुनते सब लोग अपना मनोकामना पूर्ण करें। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।